ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली के खिलाफ तहसील सदर आगरा से उठी चिंगारी अब आग का रूप लेती जा रही है। तहसील बार एसोसिएशन का कहना है कि योगी सरकार की हठधर्मिता और ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करने के विरोध में आगरा की समस्त तहसीलों सहित यह विरोध प्रदर्शन समूचे उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों का आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। गर्मी के साथ धरना प्रदर्शन का तापमान भी बढ़ रहा है। लगता है कि ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू कर योगी सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है। 10वें दिन कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों का कहना है कि बेनामा रजिस्ट्री न होने से सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन तानाशाही का परिचय दे रहा है। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभुनाथ वर्मा और महासचिव अरविंद कुमार दुबे ने कहा कि सरकार ने अभी तक रोजगार तो दिया नहीं, ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू कर करोड़ों परिवार से रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। योगी सरकार ने अगर ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली को वापस नहीं लिया तो इसका खामियाजा योगी सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तहसील बार एसोसिएशन तहसील सदर आगरा आज हमारा ई पंजीकरण प्रणाली के विरोध में ये अनिश्चितकालीन धरना का 10वां दिन है, जिसमें हम सभी साथी तहसील परिसर के सभी संगठन इस धरने के सम्मिलित होकर के अपनी मांग और अपनी आवाज़ इस धरना के माध्यम से उठा रहे हैं। और आपके माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि जब तक ये सरकार थी तब तक के लिए हमारा धरना जारी रहेगा। और इसके माध्यम से जो हम लोगों को अभी सरकार इसके माध्यम से प्राइवेट करने जो जा रही है उसमें कितना दुष्परिणाम होंगे। जो सरकार अभी तक वोटर अधिकार सही नहीं कर पाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सरकार इसको ई पंजीकरण व्यवस्था को वापस ले और पूर्व की भांति जिस तरह से काम करते चले आ रहे हैं हमारे साथी सभी को सहभागिता निराद करे और प्राइवेटीकरण को रोके, इसको निरस्त करे। इसके बीच में मैं आगरा जिले की बात करता हूँ। 6 तहसीलें हैं, सभी साथी अलग अलग तहसीलों में धरना दे रहे हैं। हमारे आगरा में 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, मेयर हैं। कोई भी सरकार या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारे बीच में डीएम, एसडीएम, एआईजी, डीआईजी कोई भी नहीं आया है जिसने आकर के हमारे साथियों को समझा हो, हमारा ज्ञापन लिया हो। हमें बहुत ही पीड़ा है। सभी लोग हम कहीं ना कहीं हम इस कार्य से जुड़े होते हैं और सबका सहयोग करते हैं, सरकार का पूर्ण सहयोग करते हैं। तो हमें इस बात का बड़ा खेद है कि हमारे बीच में कौन नहीं आया। तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा कुछ और है और ये प्राइवेट करना चाहती है, जिसका हमारा पूरा विरोध है। और ये जारी तब तक रहेगा तब तक ये ई पंजीकरण व्यवस्था का जो आदेश 4/6 का जो किया है उसको वापस नहीं लेती तब तक करना चाहिए। अगर वापस नहीं तो सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक है 2027 में। और संपूर्ण उत्तर प्रदेश से लगभग हम 70% जिले इस धरने में शामिल हो गए हैं, इस हड़ताल में शामिल हैं। अन्य अन्य जिलों में, तहसीलों में, मुख्यालयों में अपने अपने हिसाब से इसकी मांग कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं इसको सुनती है तो उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं एडवोकेट महासचिव तहसील बार एसोसिएशन सदर तहसील आगरा। हमारी रणनीति तो बहुत आगे की वैसी है, पूरे उत्तर प्रदेश की रणनीति चल रही है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये विषय है कि हमारे बीच में 9 विधायक, 2 सांसद हैं, उनमें से एक भी हमारे धरना प्रदर्शन पर नहीं आया पूछने। जब वोट मांगने आना पड़ता है तो घर घर में जाते हैं, हमको वोट देना, हमको वोट देना। आज की डेट ये है कि अपने आप में ये समझ रहे हैं कि इन्हीं हालतों से ये कंडीशन पैदा कर करके और हमारे बीच ना उपस्थित होकर क्या ये वोट ले जाएंगे हम लोगों से। हमारे यहाँ से कोई भी बंदा जो तहसील कैंपस में या कहीं भी तहसीलों में कार्य कर रहा है, कोई भी वोट इनको नहीं देगा। इसका कम से कम 50 करोड़ का कम से कम नुकसान हो गया हमारी सदर तहसील से। आगरा जिले से करीबन 70-80 करोड़ का नुकसान है। हमारी 6 तहसील हड़ताल पर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिसमें से करीबन 65-66 जिले हड़ताल पर हैं संपूर्ण रूप से। जहां कोई भी विवाह का पंजीकरण, वसीयत, बेनामा, इकरारनामा, किसी भी तरीके का कोई दस्तावेज नहीं लिखा जा रहा है। सरकार ये सोच रही है कि हमारे अपोजिट में कोई नहीं है, इसलिए अपनी पूरी तानाशाही दिखा रही है। और वो ये नहीं देख रही है 27 में इलेक्शन है, इसमें कितना बड़ा नुकसान होगा इस सरकार को, इस सरकार को उम्मीद नहीं है। सरकार का कहना है कि हम रोजगार दे रहे हैं। मेरा ये कहना है पर्सनल, ये रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये रोजगारों को छीन रहे हैं। ये मेरा पर्सनल कहना है और हमारे संघ के साथियों का भी कहना है
इन्होंने कौन सा रोजगार अभी तक किसी को दे दिया? सिर्फ पुलिस भर्ती के अलावा या जो मिलिट्री में भर्ती हुई है वो 4-4 साल की, उसके अलावा कौन सा रोजगार किसको दे दिया है? ये सरकार को ये चेतावनी है कि यहाँ पर जो ई रजिस्ट्रेशन जो है इसको वापस ले लें, अपने अधीनस्थ रखें, सरकारी कर्मचारियों के हाथ में रखें और हम जो कोई तनख्वाह प्राप्त न करते हुए उसमें सहभागिता है हम लोगों की और हम लोग फ्री में जो काम करते हैं तो उनको उसमें सहभागिता निश्चित करें और ना कि प्राइवेट लड़कों को भर्ती करके और उनको तनख्वाह देके। सरकार को सबसे बड़ा खामियाजा इनको वोट के टाइम पे ही मिल जाएगा कि ये क्या किया हमने।